नमस्कार साथियों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी। किचन में रखी ये 5 चीज़ें अगर गलती से भी हो गई ख़त्म तो आप भी हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र में रसोई घर की दिशा के लिए दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि अग्नि कोण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं वास्तु के नियमानुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में किचन का होना एक भारी वास्तु दोष का संकेत होता है, जिसके कारण जातकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार वास्तु के नियमों के किचन की दिशा का विचार किया जाता है, उसी प्रकार से किचन में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इस बात का भी वास्तु शास्त्र से किया जा सकता है। घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में रखी कुछ खास चीज़ें किसी दूसरे को देने से बचना चाहिए और ये चीज़ें ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत ख़त्म होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में रखी कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ इस्तेमाल की जाती हैं, अगर ये चीज़ें गलती से भी ख़त्म हो जाती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि किचन की ऐसी 5 वस्तुओं के बारे में जो गलती से भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि किचन की कौन कौन सी वस्तुएं कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो जाएगा। नंबर 1, हल्दी। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से खाने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। वहीं ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भरकर रख दे। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और ना ही किसी को दें। नंबर 2, चावल। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। ज्योतिषविद का कहना है कि घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहती है, घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए घर में चावल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। चावल का दान करना तभी उचित है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। 3, नमक। रसोई में रखा नमक कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसे पुनः भरने का इंतजाम कर लें। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। ये आपके जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आप अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। नमक का ना तो दान में देना चाहिए और ना ही ये कभी किसी से लेना चाहिए। 4, सरसों का तेल। घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इसके खत्म होने से पहले ही डिब्बे में तेल भरने का इंतजाम कर लें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में देना चाहिए। 5, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है।
तो दोस्तों, ये थे वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी भी किचन में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वरना आपके घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। दोस्तों, अगर आप पैसों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो चलिए अब आपको कुछ खास वास्तु नियमों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको धन की समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में सदा सदा के लिए वास करेंगी। नंबर 1, शनिवार के दिन बहती नदी के जल में एक सूखा नारियल प्रवाहित करना लाभकारी होता है। नंबर 2, किसी खुले शीशे में काला सुरमा रखें, फिर उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। नंबर 3, भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को ही रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 4, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। 5, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का अक्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। नंबर 6, अपने कानों में आप सोने की बालियां या फिर कुंडल धारण करें, हर कार्य में सफलता मिलेगी आपको। 7, अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। 8, मैदे से बनी 5 रोटियां बनाकर 3 व्यक्तियों को भोजन कराएं। 9, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों को सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीने की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। 10, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स को आगमन करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएगी और धन का आना शुरू हो जाएगा। 11, धन की कमी को दूर करने के लिए अपने बटुए या पर्स में चांदी का एक सिक्का जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास उपाय जिसको आप आजमा के अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इन उपायों के साथ आप मेहनत और लगन से अपना काम भी करते रहें, क्योंकि गीता के अनुसार कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। तो साथियों, यदि मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट्स मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी की।